खुश रहिए, खुश रहिए। लाइव है। शायद हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, आइए। चलिए देखा जाए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए भाई, शायद पिछले क्लास में हम लोग 7 नंबर तक किए थे, है ना? शायद नहीं, कंफर्म। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, सब लोग ध्यान दीजिए। सवाल में यहां से यहां तक एक कह सकते हैं आपका, एक आपका एक्सप्रेशन है, एक बहुपद है ना, और दूसरा आपका ये है, व्यंजक है। अब इसी के में कहता है कि अंतिम से शून्यों संख्या कितना होगा, तो सबसे पहले पता है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ना। नहीं, सेल्फी ले रहे हैं एकदम ऐसे, है ना, मुंह टेढ़ा करके, है ना। अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। हाँ, सब सेटिंग है, सही बात है। आगे बढ़े तो हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही देख के मुस्कुराए, है ना। आप स्वतंत्र है भाई, है ना, कहीं भी ले सकते हैं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर हो गया। सबसे पहला काम है इसे सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके और इसमें निकालना है 2 की संख्या और 5 की संख्या, क्योंकि आप सबको पता है कि शून्य का निर्माण होता है 2 और 5 को मिलने से। तो आपको इसमें 2 की संख्या निकालना और फिर 5 की संख्या निकालना है, और उसी के आधार पर आपको आंसर करना है। तो आप बताइए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम पावर वाले टर्म को कॉमन करेंगे। सवाल को बढ़िया से पहचान लीजिए, बेस सेम है, बीच में साइन क्या है? माइनस है, या बीच में साइन प्लस रहे। तो सिंप्लीफाई करने का यही तरीका होता है, मिनिमम पावर वाले टर्म को आप कॉमन कर लीजिए। तो बताइए, इसमें मिनिमम पावर 123, 122, 121 क्या है? 121 है ना। तो 8 की पावर 121 को हमने कॉमन कर लिया। तो बताइए यहां पर क्या बच गया? 8 की पावर 2 और माइनस 8 की पावर 1, और माइनस में 1 हो गया। फिर उसमें आप देखिए मिनिमम पावर 221 है, तो हमने क्या किया कि 3 के पावर 221 को कॉमन कर लिया। 3 के पावर 223 है, 221 पावर को कॉमन किया तो 3 के पावर 2 रह गया, माइनस में 3 के पावर 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो, 8 को क्या आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और पहले से पावर 121 है। फिर सुनिएगा, 8 का स्क्वायर 64 में से 8 घटा 56 में से 1 घटा 55, 55 मिला। और फिर 3 के पावर 221, और 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटा 6, 6 में से 1 घटा 5 हो गया, 5 हो गया। अब आप बताइए इसमें 2 की संख्या कितना हो जाएगा? ढेर सारा हो जाएगा। 2 की संख्या ढेर सारा हो जाएगा। अच्छा, 55 में कै गो 5? एगो। 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो एगो 5 यहां मिला और एगो 5 यहां मिला। 5 कै गो मिला? सिर्फ 2 गो। 5 मिला सिर्फ 2 गो,
और 2 कै को मिला तो 363 को। अब आप ही हमको बताइए कि 5 के पावर 2 मिला और 2 का पावर 363 मिला तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 सिर्फ 2 ही को मिला तो एगो 5 है, एगो 2 और एगो 5 एगो 2, 2 को 0 बनाएगा, फिर 5 खत्म हो जाएगा। तो अकेले 2 थोड़ी ना 0 बना सकता है। ऐसे ही मैंने बता दिया कि 5 के पावर और 2 के पावर में जो छोटा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 2 गया तो 5 के पावर 2 और 2 जो है 363 हुआ है ना। तो 5 के पावर 2 ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आंसर। बड़े आगे कुछ पूछना है बोलिएगा। तो सवाल को बढ़िया से पहचान लीजिए। इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे करते हैं, कॉमन करके इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो सब गुना में आ जाएगा। फिर देख लीजिएगा 5 कै गो है, 2 कै गो है, 5 2 गो है, 2 बहुत ज्यादा है तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए? यही आपका। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और उसी के हिसाब से आंसर करेंगे, है ना। कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 1 ही 5 इसमें आएगा, 2 तो ढेर सारा आएगा। चलिए हटा दिए इसको। इसमें देखो 3 के पावर 121 को हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा 3 के पावर 2 और माइनस 3 के पावर 1 माइनस का 1, और फिर उसमें 2 के पावर 119 को कॉमन कर लिया तो बच गया 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 1 और माइनस का 1 हो गया। अब बोलिए 3 के पावर हो गया 121 और 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटा 6 में से 1 घटा 5 हो गया, फिर 2 के पावर 119 और 4 में से 2 घटा 2, 2 में से 1 घटा 1 हो गया आपका। अब आप बताओ यही मिला इसका, यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप बताइए इसमें 5 सिर्फ एक ही को मिला ना, और 2 बहुत सारा है। तो बहुत सारा 2 से क्या मतलब है ना। 5 और 2 में मिनिमम पावर कितना है? 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं ये सब सवाल बना लिए होंगे आप। आंसर बोलिए। 31 31 31 148 के फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा? आंसर 35 35। फैक्टोरियल 500 के अंत से 124, ऑप्शन नंबर बी। 1090 में 270। चलो एक बता रहे हैं थोड़ा बड़ा है, देखिए फैक्टोरियल 1090 है। इसका अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट। कहां तक गुना? 1090 तक गुना आपका। 1090 तक गुना, 1 से लेकर के 1090 तक गुना आपका। ये फैक्टोरियल 1090 का मतलब होता है। अब सवाल कहता है कि इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो आपको याद होगा मैंने बताया शून्यों की संख्या जब भी निकालना हो किसी फैक्टोरियल नंबर में, या फिर यूं कहें तो लगातार संख्या में, तो सिंपली हम 5 से इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 5 से भाग दिए 2 बार में, फिर 5 से भाग दिए 1 बार में, फिर 5 से भाग 8 बार में, 5 से भाग दिए 218 बार में भाग लगा, फिर 5 से भाग देंगे इस 218 में, तो 5 का 20 और 5 3 15, 43 बार में भाग लगा, फिर 5 से भाग देंगे 43 में तो 8 बार में भाग लगा, फिर 5 से भाग देंगे 8 में तो 1 बार में भाग लगा। अब भाग नहीं लगेगा तो इसके बाद क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। हाँ, फिर यहां पर इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 270 पुर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो यही तो है फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालने का तरीका। 5 से हम इसमें भाग देते हैं 218 आया, फिर 5 से 218 भाग दिए 43 बार में, शेषफल अगर कुछ बच रहा है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। फिर 5 से भाग दिए 43 में तो 8 बार में, फिर 5 से भाग दिया 8 में तो 1 बार में। अब भाग नहीं लगेगा, सिंपली जोड़ दो सबको, इसे 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 इसे, आंसर हो जाएगा आपका। बड़े आगे
देखिए ये भी सवाल बन जाएगा 349 349 आंसर हो जाएगा, बना सकते हैं आप सब लोग। बत्तीस नहीं होगा, आगे मैं बताता हूं, सुनिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है शायद, है ना। सवाल कहता है 360 के फैक्टोरियल माइनस 230 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा, आप निकालिए। तो आप सारे विद्यार्थी यहां ध्यान दीजिए जी, सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। फैक्टोरियल 360 में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो ये बात पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पता है क्या करेंगे, 5 से 360 में भाग देंगे। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 72 बार में, फिर 5 से 72 में भाग दिए 14 बार में, फिर 5 से 14 भाग दिए 2 बार में, कितना हो गया, 88 हो गया। तो फैक्टोरियल 360 में नंबर ऑफ जीरोज 88 हो गया। फिर इसके बाद फैक्टोरियल 230 में नंबर ऑफ जीरोज लिखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज लिखिएगा। तो 5 से इसमें भाग दिए तो आपका हो गया 46 हो गया। फिर 5 से भाग दिए 9 बार में, 5 से भाग दिए 1 बार में, फिर इसको जोड़ दीजिए तो आपका 56 हो जाएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 88 को होगा, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या को होगा, 56 को होगा। 88 को जीरो होगा, उसके बाद कोई ना कोई अंक होगा, यहां पर 56 जीरो होगा, उसके बाद कोई ना कोई अंक होगा, है कि नहीं बात। तब सवाल कहता है कि इसके अंतर में कितने जीरोज होंगे, आप हमको बताइए। तो देखिए इन दोनों में मिनिमम पावर कौन है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या, 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा आपका। कैसे, सुनिएगा, देखिए सोचो जरा, मान लेते हैं वहां पे 88 को जीरो है, तो इसे यही ना होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या को होगा, 88 को होगा। और उसी प्रकार आपका इधर 0 0 0 0 0 क्या को होगा, 56 को होगा। यहाँ 88 को जीरो, यहाँ 56 को जीरो, और 88 जीरो के बाद कोई ना कोई संख्या होगा, और यहां भी 56 जीरो के बाद कोई ना कोई संख्या होगा, है कि नहीं बात। अब देखो यहां पर जब इसको हम घटाएंगे, माइनस करने को बोलो ना, जब घटाएंगे तो 0 में से 0 घटा 0, 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 ऐसा कई बार आएगा, 56 बार आएगा। वो 88 को जीरो, यहाँ 56 को जीरो है, तो 56 बार आएगा कि नहीं आएगा। और उसके बाद जानते हैं 56 के बाद यहां पर कोई अंक हो जाए, अगर एक ही रहेगा तब 0 में से 1 घटाना रहेगा, तब बगल से उधार लेंगे 10, और 10 में से 1 घटा 56 को जीरो के बाद यहां पर अंक आना शुरू हो जाएगा। समझिए समझिए समझिए, आप देखो जरा यहां पर ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि पहला वाले में 4 जीरो है, और फिर कोई संख्या है 8 9 4 ऐसे कोई संख्या है, और दूसरा वाला में 2 को जीरो है, और एक बाद कोई संख्या यहां पर है, कोई संख्या है 2 1 ऐसे कुछ है, घटाइए तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। एक बार जानते हैं 10 में से 2 घटा 8, 9 में से 1 घटा 8, फिर यहां 7, फिर यहां इस तरीके से। आपको नहीं लग रहा पीछे से 2 को 0 मिला, जब इन दोनों का अंतर किया तो पीछे से 2 ही 0 मिला। इसमें 4 जीरो था, इसमें 2 जीरो था, तो दोनों में जो कम होता है ना नंबर ऑफ जीरोज, वही उसके अंतर का भी नंबर ऑफ जीरोज होता है। कुछ बुझाया। तो इसमें कै गो 88 गो और इसमें कै गो 56 गो, इन दोनों में मिनिमम कौन है 56, तो नंबर ऑफ जीरो जिसके अंतर में कितना होगा 56 होगा। वो ऑप्शन में थोड़ा इरर है, उसको 46 को 56 बना लीजिए आप सब लोग। ऐसे नहीं घटा देंगे 88 माइनस 56 और 32, गलती हो जाएगा। ऐसे कैसे करेंगे, इथेसी समझ में आ रहा है। तब यहां पर हमारे 5 को जीरो रहेगा और यहां 3 को जीरो, तो 0 माइनस 0 0, फिर 0 फिर 0, फिर अंक आना शुरू हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 को, 3 इसलिए हुआ क्योंकि मिनिमम कितना है 3, घटाइएगा तो 5 में से 3 फिर 2 हो जाएगा, तो 2 गलत नहीं है, 3 को 0 हो रहा है कि नहीं बात। तो
माइनस यहां पर है, तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। बढ़े आगे, कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। देखो ये सवाल जो है ये मनगढ़ंत सवाल है, ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। ये मैंने सवाल ये दिया है, मतलब हो सकता है फ्यूचर में सवाल ऐसा बने, है ना। ये कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बनाया हुआ सवाल है। ऐसा बन सकता है तो फिर उसका आंसर फिर ये हो जाएगा आपका, तो अभी हो जाएगा आपका, छपने को होगा। जोड़िए, रटिए मत। यहाँ पे 4 गो 5 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ है, तो इसे जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, फिर 0 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो कै गो हुआ? 3 गो हुआ, है ना। तो उसको समझ के करिए, हमारे बताने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा माथा आप खुद लगाइए तो भी पकड़ लीजिएगा। तो प्लस रहेगा तो भी आंसर कितना होगा? छपने होगा, और माइनस रहेगा तो भी छपने होगा। ठीक है। अब गुना 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 करने का या फिर घटाने का, जोड़ने का कोई इसका अर्थ नहीं यहां पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी है इतना। यहां देखिएगा, हाँ 300, यहां भी एरर है। कौन एक ऑप्शन को 300 बना लीजिए, किसी एक ऑप्शन को 300 बना लीजिए आप। चलिए देखिएगा, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि फैक्टोरियल 1500 और बटा में 300 में अंश से कितने शून्य होंगे, आप हमें बताइए। सुनिएगा, फैक्टोरियल 1500 में नंबर ऑफ जीरोज हमको निकालना है ना। यहां पे निकालना है हमें नंबर ऑफ जीरोज। तो बोलिए 5 से भाग दिए 1500 में तो कितना, फिर 5 से 300 भाग दिए 60, 5 से 12 बार में, 5 से 2 बार में, तो हो गया कितना? 374 हो गया। यानी 1500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज 374 होगा, और फिर 300 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा आपका, 74 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज। री वाला 300 भाग दिए 60 12 2 74 हो जाएगा आपका। अब सोचिए जरा, कोई रटने की बात नहीं है, ध्यान दीजिए। सवाल में जैसे एक भिन्न है और भिन्न के अंश में 374 को जीरो है, 0 0 0 0 0 0 374 को अंश में है। 374 को जीरो के बाद ऐसा नहीं खाली जीरो है, होकर बाद कोई ना कोई अंक आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ रहा होगा। अब बटा में कै गो जीरो? 74 को, 1 2 3 4 5 6, और फिर कोई ना कोई यहां पे अंक रहा होगा, है कि नहीं बात। अब यदि इसको हम डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? नीचे में 74 को जीरो और ऊपर में 74 जीरो आपका कट जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर में बचेगा कै गो? तो 374 को जीरो में 74 को जीरो कट गया, तो बचा कितना? 300 आपका, 300 आपका बचेगा, नहीं बचेगा, तो 300 आपका बच जाएगा। एक चीज और है, थोड़ा सा एक दूसरे तरीके लगाइए तो, है ना। 1 मिनट थोड़ा हम इस पे आ रहे हैं, एक और चीज थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप, क्योंकि एक और चीजें यहां पे हमें लग रहा है। जैसे फैक्टोरियल 1500 का मतलब आप क्या समझते हैं? फैक्टोरियल 1500 का मतलब समझते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 300 गुना 301 गुना, इस तरीके से डॉट 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 1500, यही ना समझते हैं। और फिर फैक्टोरियल 300 का मतलब हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 300। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, यही नहीं इसका मतलब हुआ। तो एक बात बताइए, थोड़ा बेसिकली सोचिए, तो यहां पर ये 300 से 300 क्या होगा? कट जाएगा, तो कटेगा तो हमारा रिजल्ट जो है ना वो हो जाएगा आपका 301 302 डॉट 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 1500, यही ना बचेगा। अब यहां पर इसमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होगा। यहां पर गुणा का साइन है, आप बताइए लगातार संख्या है कि नहीं है? तो लगातार संख्या में कम संख्या में कौन पाया जाता है? 2 की 5,
तो आप कहोगे 5 पाया जाता है, मतलब 5 की संख्या ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, 5 की संख्या ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए। तो चलो 5 की संख्या हम निकालते हैं, यहां पर 5 की संख्या निकालते हैं। तो 5 बात है कि कहां कहां निकलेगा, 5 है कहां कहां निकलेगा, ये चीजें यहां पर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 5 से भाग देंगे नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। वो 1 से रहता तब भाग करते, ये फैक्टोरियल नंबर थोड़ी ना अब रहा। 301 से शुरू हो गया तो फैक्टोरियल थोड़ी ना रहा, फैक्टोरियल 1 से शुरू होता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुने को फैक्टोरियल कहते हैं। ये 301 से शुरू है, फैक्टोरियल नहीं है, और वैसे नहीं निकाल सकते हैं 5 की संख्या। अब जानते हैं सीरीज बना के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर 5 की संख्या थोड़ा फॉर्मूले से लगाते हैं। सबसे पहले तो बताइए 5 मिलेगा कहां कहां। तो देखिए मिलेगा 305 में, 305 में मिलेगा। इसी प्रकार आपको मिलेगा 310 में, 310 में। अब फिर देखिए डॉट डॉट, उधर भेजिए उसको। देखिए सबसे पहली बार जो 5 मिलेगा वो 305 में मिलेगा, फिर 310 में मिलेगा, और प्लस डॉट 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 1500 में मिलेगा आपका सबसे आखिरी में, है कि नहीं बात। तो इस सब का हम एक को 5 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 301 के बाद कौन ऐसी संख्या है जिसमें 2 को 5 मिलेगा। तो 325, 325 जो 25 से कटने वाला होता है। तो 325 फिर 350 डॉट 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 25 से ही भी कटता है तो 1500, है कि नहीं। फिर आपको सोचना है कि 325 के बाद कौन ऐसी संख्या है। देखो ये सब 5 से कट रहा है, ये 25 से कट रहा है। कुछ ऐसी भी संख्या हो इसमें 3 को 5 मिलेगा जो 125 से कटेगा। तो 125 दूना 250, 125 थी 375, तो 375 आएगा ना इसमें। तो 375 का अलग ग्रुप बनेगा, 375। अब फिर 125 बढ़ाइए तो 500, अब फिर डॉट 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 125 से ही भी कटता है तो प्लस में 1500 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद अब आपको सोचना है इसके बाद कि 4 को 5 किस में मिलता है। तो 625 में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो क्या 625 आएगा, यहां 625 भी आएगा आपका। तो 625 फिर यहां पे हो जाएगा कितना 1250, अब फिर तो 1800 ज्यादा ना हो जाएगा। तो एकरा में 2 को आपका। अब देखिए यहां संख्या को जोड़ना नहीं है। आप देखे होंगे पहले थ्योरी में कि कहीं गिनते थे तो कहीं जोड़ते थे। तो जोड़ते तब थे जब पावर के रूप में रहता था सवाल, और गिनते कब थे जब पावर नहीं रहता था। तो यहां से यहां तक हम गिनेंगे, तो गिनेंगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1 आपका, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। तो बोलिए लास्ट कितना 1500 में से 305 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 1195, और डिफरेंस 5 का है तो 5 से भाग देंगे। 1195 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 239, क्या 239, अब प्लस 1 करेंगे तो 240 हो जाएगा। फिर सुनिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट करिए कितना आएगा 1175, और डिफरेंस 25 का तो 25 से भाग देंगे 1175 में तो कितना 45, अब प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 46 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो यहां 1125, और 1125 में 125 से भाग देंगे 9 बार में, अब प्लस 1 10 हो जाएगा, अब प्लस यहां पर 2 हो जाएगा आपका, 2 गुना होगा। तो इसको तो नहीं जोड़िए तो 240 और 86 कितना 296 टोटल है, 240 और 46 हो जाएगा 286, और 10 96 और 2 98, 298 इसका आंसर हो जाएगा आपका।
लेकिन 2 कम कैसे हो रहा है जी? गड़बड़ हो गया क्या कहीं पर? अच्छा 1 मिनट। 1175 में 25 से भाग दिए, 44 3 47। ओहो 47 है ना? 44 और 3 47, 1 48, 300 पुर गया ना? सही हो गया। तो ई है बेसिक कितना बुझाया, लेकिन करना ऐसे नहीं है जैसे हम बता रहे शुरू में। कॉमन तो 325 इसमें भी आएगा, 325 इसमें भी आएगा। 2 बार आ रहा है तो उसमें 1 5 यहां गिना रहा है, 1 5 यहां गिना रहा है। ये नया थोड़ी ना हो रहा है, पहले भी हो चुका है कई एक बार। जैसे 1500 है तो 1500 यहां भी गिनाया है, 1500 यहां भी 1500 है, तो 1500 में कै गो 5 होगा? 3 गो 5 होगा। देख लीजिए, तो 1 5 यहां गिना रहा है, वो यहां गिना रहा है, वो यहां गिना रहा है। तो ओवरऑल बताइए इसका रिजल्ट कितना आया? 300 आया ना? लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, ये बस आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे थे, ठीक ना? अब एग्जाम में कैसे बनाना है सुन लो, इसको हटा देते हैं। देखिए 625 का इसमें यूज हो गया। एग्जाम में देखो यहीं पे आंसर हो गया, घटा देंगे 300। होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब आइए सवाल को खींच के लेके आ गए यहां पर। चलिए, तो ऊपर में आपका 374 जीरो और नीचे में कितना? 74 जीरो। तो नहीं लग रहा है 74 को जीरो नीचे का और 74 की जीरो ऊपर का कट जाएगा, फिर भी ऊपर में 300 जीरो अभी बच जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज का मतलब 374 में से 74 को घटा देंगे तो आंसर कितना बनेगा? 300। किसी एक ऑप्शन को सुधार लेना है। बुझाया कोच है? उस सिर्फ बताए थे आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम हॉल में वैसे नहीं बनाना है ना? वो बेसिक तरीका था आपका। देखिए बेसिक से भी कितना आया? 300 आपका आया। अगर किसी को ना बुझाया तो कोई बात नहीं है ना, अगर हो सकता है 2-4 विद्यार्थी को ना बुझाया होगा, 2-4 तो कोई थोड़ा सा मिटा दिए, बहुत ज्यादा उस पर रीचे नहीं, समय नहीं दिए, उचित भी नहीं था ज्यादा समय देना, है ना? जिसको समझना है समझ लिए, नहीं बुझाया कोई बात नहीं, है ना? ई बुझाना चाहिए, मास्टर नहीं बनना है। मास्टर बनना होगा तो फिर वो जरूरत है, वो विद्यार्थी पूछ देगा कैसे, बनना है तो फिर वो जानना पड़ेगा। एग्जाम पास करना है तो काफी है आपका। मास्टर बनना तो सब चीज का जानकारी, क्यों कैसे सब पता होना चाहिए। भले बताएं ना, अब जैसे ऐसा थोड़े कि जितना जानकारी हम लोग कराता है सब बताते हैं, नहीं बताते हैं। फिर बताएंगे तो फिर 5 साल आपका कोर्स जाएगा, है ना? तो बताते उतना ही है जितना से मतलब काम हो जाए आपका, है ना? ज्यादा भी बताना उचित नहीं होता है। फिर अब कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन थोड़ा सा हमको डाउट लगा 298 300 पर, इसलिए उसी बहाने में चेक भी कर लिया, आप लोग सीख भी लिया आपका, है ना? हाँ आगे बढ़े। अरे इसमें हल्ला करने की बात क्या है? अब देखो इसका आंसर वही सेम तरीके से कर लेंगे। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना? कितना? 24 आपका है। 5 से भाग दिए तो 5 5 25 और 4 पर 3 43, तो 5 8 40। फिर 5 से भाग दिए 11 बार में, 5 से 2 बार में 71 हो गया। कोई पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज 27 47। अब यहां पे घटा दो, आंसर हो गया। तो 71 ऊपर जीरो, 47 को नीचे, तो 47 को नीचे 47 को ऊपर कट गया, तो फिर भी ऊपर कितना रह गया था? 71 में से 47 घटा देंगे 24। देखो यहां पर आंसर सही है 24 आपका। कुछ पूछना है किसी को, बोल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये सब सवाल बता चुके हैं। 1 से लेकर के 100 तक गुणा है, मतलब फैक्टोरियल 100, और फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितना? 24 होगा। कर सकते हैं, बोलिए जी।
एक मिनट आप लोग शांत रहे। हाँ, क्या होगा? ऊपर मिला था, नीचे मिला। ऊपर कितना मिला? 71, नीचे 47। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? तो जीरो से जीरो काटे तो घटबे न किया। 374 उसमें मिला था और 74 को नीचे मिला था, तो 300 कैसे आया था? 374 में से 74 घटाए थे तभी तो वही बात ना है। बैठिए, बोलिए 1 से लेकर के 600 तक बन जाएगा। आंसर 148। नन 148 होगा, नन होगा। हाँ, हल्ला नहीं। बोलिए जी। इधर आओ, निकल के यहां पर जल्दी आओ। यहां डंडा कहां गया हमारा? यहां आओ, निकल के यहां। कॉपी लेके आइएगा। यहाँ आइए। कॉपी लाइए। दाई लिखा है कि दाई लिखा हुआ है? वो दाई है कि दाई? दाई मतलब क्या समझते हैं? होने से। तो उन्हीं से तो पढ़ा रहे दिन से लगातार। हो जाएगा? डिस्टर्ब काहे करते हैं हमको, बताइए। जाइए, जब हो ही जाएगा तब है ना। ये पढ़ रहे हैं दहाई दहाई दहाई, दाई ओर से। तो यही तो पढ़ा रहे, दाई ओर से कै जीरो है ना। हमको लगा कि बना नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, परेशान करते हैं हमको ना। आप तुरंत टोक देते हैं। कम से कम पढ़ना जो दाई लिखा कि दाई लिखा हुआ है। चलिए, खैर होता है, कोई बात नहीं है ना। वैसे ही बुलाए थे ना। देखिए इधर 1 से 600 तक 248। 248 ना, 148। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 से भाग दिए 600 में तो 120। 5 से फिर 120 में भाग दिए 24। फिर 5 से भाग दिए 4, जोड़ दिए 148। तो 49 कैसे आ रहा है जी? नॉन आंसर हो जाएगा ना। आंसर बोलिए। 249। आंसर बोलिए 24। देखो इसमें 2 को कॉमन लेके करिएगा, है ना। 124, 2 को कॉमन, ऐसे बताए भी हमें। देखिए, हाँ ये भी बताएं, बोल दे रहे हैं। प्रथम 100 विषम संख्या, शुरू से 100 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 के गुणनफल में कितने जीरो होंगे? 0 होगा आपका, 0। क्योंकि विषम संख्या है तो उसमें 2 कभी आएगा। ऐसे है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 विषम है तो इसमें 5 आएगा, हाला नहीं 5 आएगा, लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा। और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने थ्योरी में इसकी चर्चा किया है और इसका भी आंसर कितना? 0 हो जाएगा। ये भी तो 20 में ना है, चाहे कहीं तक रहे। सम 2 तो कहीं मिलेगा नहीं, ना 2 मिलेगा ना 0 बनेगा। तो इसका आंसर नन और होगा 0 होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। इसका भी आंसर हो जाएगा 0। देखो ये भी विषम है। हाँ तनी ये सुनिए, मैं बताता हूं। ऐसे मैंने एक सवाल इस तरह का बताया था, लेकिन फिर इसको बता रहे हैं ना, सुनिएगा। देखिए भाई ध्यान देंगे सब लोग यहां पर।
देखो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिए, 128 को हम 2 के पावर 7 कहते हैं, और पावर पहले से 3 है तो पावर पावर गुणा हो जाएगा। 128 को 2 के पावर 7 कहते हैं, है ना। 256 को 2 के पावर 8, 512 को 2 के पावर 9, 1024 को 2 के पावर 10। ये सब याद रखा करिए, बहुत यूज में आता है। तो 7 पावर बना और 3 पहले से था तो 7 या 21 पावर हो गया, 2 के पावर 21 हो गया। 2 कै गो है? 21 गो। अब यहां पर हम क्या करेंगे पता है, इसमें हम 5 देखेंगे कै गो है, 5 देखेंगे कै गो, और पता है सब विषम संख्या है तो 5 कहां कहां मिलेगा? 5 में, फिर 15 में, 10 में नहीं, 10 में नहीं, 10 इसमें नहीं होगा, ये इवन है, इवन नहीं है, 10 नहीं होगा, 15 में, 25 में, 35 में, ऐसे। और सबसे आखिरी में 5 मिलेगा 195 में। तो आइए 5 की संख्या निकालते हैं। यहां पर हम इस सवाल में 5 की संख्या निकालते हैं। उससे पहले देखो 5 कहां कहां मिलेगा, तो 5 में कॉमा, 15 में, 25 में, फिर सीधे 195 में, ठीक है, प्लस ये सब संख्या जो लिखे सब का एक को 5 हम जोड़ रहे हैं। 25 है तो 25 का एक को 5 इसमें जोड़ रहे हैं हम, बाकी फिर 25 इधर लिखेंगे। और यही तो होता है कि यहां 5 का गैप, यहां 25 का गैप, 125 का गैप, 625 का गैप, 3125 का गैप, 15625 का गैप, इसी तरीके से बढ़ता जाता है। तो 25, तो 25 यहां पे 50 होगा? नहीं होगा। यहां 75 होगा, फिर 125 होगा। इसको ऐसे हटा दो यहां पर, और डॉट 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 डॉट, और देखिए 25 से कटने वाला है तो 25 से कटने वाले सबसे आखिरी 175 होगा क्या? अच्छा देखिए सम नहीं है इसलिए गैप 10-10 का, और यहां 50-50 का गैप हो जाएगा। अच्छा फिर प्लस प्लस 125, 125 में 3 गो 5 होता है, तो 1 गो 5 यहां इसमें जुटेगा, 1 गो 5 यहां और 1 गो 5 यहां। 125 का दुगुना 250 आगे ना निकल गया, है ना। तब यही बस हो जाएगा 5 की संख्या। तो कोई पूछ रहा है कि यहां से यहां तक कै गो संख्या, जय गो संख्या तय गो 5, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला याद है? मौखिक करो सब लोग, लास्ट माइनस फर्स्ट 190, और डिफरेंस 10 का 10 से भाग दिए तो 19 और 1 20 हो जाएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस प्लस 1। फिर देखो लास्ट माइनस फर्स्ट कितना? 150, और 150 में 50 से भाग दिए 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 हो जाएगा आपका। वही फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। आइए वो यहां हो गया, तो कितना हो गया? 20 4 24 और 1, तो बोलिए 5 मिल गया 25 गो और 2 मिल गया 21 गो। तो आप ही बताइए कि 5 25 गो और 2 21 गो, तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 21 की 25, 21 आंसर हो जाएगा आपका। अरे 5 के पावर 25 मिल गया और 2 के पावर 21, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि 5 और 2 में जो मिनिमम पावर होता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। पार कर गया ही ना। 5 की संख्या कै गो होगा? यहां से वहां तक में 1 से लेकर के 199 तक में 5 कै गो हो गया? तो 25 गो 5 होगा आपका। और 2 जो है 21 गो है तो 21 गो 0 बनेगा। कुछ पूछना है तो बोलिएगा। आप लोग को नहीं बुझाया? उसको नहीं बुझाया? माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है, मतलब माइनस प्लस शर्माता है लोग, बताइए ना। पूछिए पूछिए जो डाउट है सो। पैसा दिया है ना जी, वसूल करना है ना। पैसा पूरा वसूल करना है, पैसा वसूल है ना। तब जिसको डाउट होगा वो पूछेगा, पूछेगी जिसको भी होगा, है ना। आगे बढ़े। वो डंटा इसी कहते हैं कि डंटा डंटा लाओ, मारते नहीं है ना। वो अति होता है ना बहुत ज्यादा, तब एक आध दिन ठोकते हैं, मतलब एकदम बर्दाश्त से बाहर, वही एगो विकल्प रह जाता है, तब फिर जरूरी हो जाता है ना। बाकी डाउट होगा पूछिएगा, है ना।
चलिए आप बताइए, ये 1024 का मतलब 2 के पावर 10, ये सब याद रखना है। 2 के पावर 10 1024 होता है ना। टोपी वाले भाई साहब खड़े होइए, व्हाइट टोपी। हाँ, आप बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। आप बताइए हमको 2 के पावर 1 से लगातार 2 के पावर 10 तक की वैल्यू। मैंने 4 दिन पहले ही बोला था याद करने के लिए। थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि आवाज यहां तक पहुंच पाए। आप लोग शांत रहिए है ना, तब ना उनका आवाज आएगा। 2 के जैसे 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, वैसे 2 के पावर 10 तक, और लोग शांत रहेंगे। बुझा नहीं रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, तेज बोलिए। 2 के पावर 4 कितना? 16 64। 2 के पावर 4 64। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कहां हुआ? 16 है ना। खाली हमसे पूछते हैं। कल आप ही ने रात में पूछे थे क्वेश्चन, परसों भी रात में आप पूछे थे, 2-3 दिन से लगातार, है ना। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हम पूछे तो आप भी बताइए। अभी अचानक नजर मिल गया अभी, है ना। बैठिए, याद करिए। मैं ही बोल रहा हूं ना 2-4 दिन पहले से याद किया करिए, तो क्या नहीं सुनते। हाँ आइए देखते हैं। आपको मैं एक चीज याद करा रहा हूं। हम लोग जब छोटे थे, है ना, ऐसा नहीं हमारा जनरेशन अलग है, हम लोग का वही थोड़ा ही सा ही गैप हो सकता है एज का, है ना, ज्यादा कुछ मार्जिन नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जब छोटे थे तो शाम जब होता था तो गांव की मैं बात कर रहा हूं, सियार बोलता था, है ना। वो कहीं से अगर सियार बोलना शुरू किया तो लगता था कि गांव के चारों दिशा से सियार बोलना शुरू कर दे। सुने देखे हैं, लेकिन अब जो है वो चीज खत्म हो गया। कहां सियारे नहीं दिखता है गांव में, अभी दिखता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गया है। वही चीज अभी हमको, अभी आपका कुछ जो हुआ ना अभी थोड़ी देर पहले देखने से सुनने से याद आ गया, है ना, कि बाहर वाला हल्ला किया, इधर यहाँ से शुरू हो गया। तो आइए, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में नहीं रहा, अब कहां दिखता है ना। अगर सियार है भी तो उस तरह का अब नहीं आवाज करता है, कहां करता है? करता है। ठीक है, एक दिन चलेंगे, सुनाइएगा, है ना। हमको चलने का जो यहीं पे आप लोग सुना देते हैं डेली, है ना। खैर यहां पर ध्यान दीजिए, ये 2 के पावर 10 हो गया। अब बताइए इसमें 5 की संख्या निकालना पड़ेगा। 5 की संख्या निकालना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसे अंगुली पे गिन लीजिएगा 73 तक में, है ना। वैसे देख लीजिए, 5 में होगा, 15 में, 25 में, 35, 45, 55, 65। छोटा सा लिमिट था तो लिख दिया। गिन लीजिए, 1 2 2 4, 1 5 6 7 8, यानी इसमें 5 क्या को मिलेगा? 8 को मिलेगा। तो 5 के पावर 8 और 2 के पावर 10, तो आंसर कितना? 8 हो जाएगा आपका। 7 कैसे है? 25 में 2 को नहीं गिनिएगा, 1 गो, इसमें 2 गो, फिर 1 गो, इसको ऐसे ही गिन लिया ना मौखिक। तो 25 में 2 गो 5 हो, 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 8। बड़े आगे देखिए, बहुत ज्यादा लिमिट नहीं था कि वो फॉर्मूला लगाने का मतलब है। छोटा सा लिमिट रहा तो मौखिक ही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जी, ये बता चुके हैं आपको हम थ्योरी में, बताया ना। चलो एक के पावर 1 ये बता चुके हैं, 1300 आंसर। एकदम डिटो सवाल बताए हैं। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर लास्ट में 100 के पावर 100, 1300। चलो इसको बता रहे हैं, सुनिएगा। ऐसे टाइप बताए हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, है ना। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? अब वो तो आपको पता होगा ना क्या कारण रहा होगा।
अब इसमें हम क्या बता सकते, पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता है? अलग अलग लोग की अलग अलग समस्याएं होती होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। आप बताओ कमेंट करके, सिर्फ पढ़ने ही में मन नहीं लगता है, फिर कोई और चीज में मन नहीं लगता है? मतलब सारे चीज में। अगर पढ़ने में मन ना लगे, ठीक है, अगर अन्य चीज में भी मन ना लगे तो फिर रीजन हमको पता है ना। पढ़ने में भी नहीं, कोई मन ही नहीं लग रहा एकदम, है ना। देखिए ना, इसमें बेस से पावर एक ज्यादा है, बेस से पावर एक ज्यादा है कि नहीं है? 28 के पावर 29 है। और आप याद करिए, थ्योरी में हमने बताया था कि जब बेस से पावर एक ज्यादा हो वैसा सवाल भी, अब बेस से पावर 2 ज्यादा हो वैसा सवाल भी। अब मान लेते हैं एग्जाम में 3 ज्यादा वाला पूछ देगा तो तरीके वही लगेगा, ऐसा तो है कि तरीके बदल जाएगा, है ना। तो चलो इसको देख ले रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बेस लगातार है, बेस लगातार है, बेस लगातार है। तो आपको क्या पता है कि जब बेस लगातार है तो कम संख्या में 2 पाया जाएगा कि 5? 5। कम संख्या में 5 पाया जाएगा, और कम संख्या में जब 5 पाया जाएगा तो शून्यों की संख्या जो होगा वो 5 की संख्या के बराबर होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू आपका 5 की संख्या। अब आप सारे विद्यार्थी यहां पर देखिए, सोचिए कि 5 कहां कहां मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली बार मिलेगा 5 के पावर 6 में, फिर 10 के पावर 11 में। इसको ऐसे लिख भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा लिमिट ना है, आप लिख भी सकते हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं 5 के पावर 6, 10 के पावर 11, 15 के पावर 16, 20 के पावर 21 और 25 के पावर 26। अब 25 के बाद 30 हो जाएगा, और यहां पर कितना 28 है, रुक ना जाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, इसलिए बिना फॉर्मूला का ही हम कर लेंगे। बहुत बड़ा संख्या नहीं है, मौखिक हम कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, यहां 5 कै गो, 6 गो। ये चीज नहीं लिखना चाहिए, 5 यहां पर कै गो, 6 गो, और 10 कै गो। अब मतलब 5 यहां कै गो, 11 गो, और यहां 5 कै गो, 16 गो, और यहां 5 कै गो, 21 गो, और यहां 5 52 गो। सीरीज नहीं ना बनाया कि 26-26 लिखे अलग अलग, सीरीज तो नहीं बनाना है। सीरीज बनाना रहेगा तो फिर 26 और 26 अलग से लिखेंगे। 5, 6 गो, 11 गो, 16 गो, 21 गो। अब 25 का मतलब होता है 5 गुना 5, यानी 5 के पावर 26 और 5 के पावर 26, तो 5 के गो 52 गो। अब टोटल जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए ज्यादा बड़ा आगे तक नहीं था, इसलिए हम मौखिके कर लिए, सीरीज नहीं बनाए। कुछ पूछना है इसमें किसी को? चलिए 3, 4, 5, 6। अच्छा इधर भी है। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं पे रखेंगे। एक और चीज आपको बतानी है, अगर किसी विद्यार्थी को रीजनिंग की क्लासेज करनी है तो आप कल से, लेकिन आप ही के टाइम पर 10 बजे है, कोई आपके मित्र को यदि करना होगा तो वो 10 बजे कल से आ सकते हैं। 10 बजे है, तब मैथ पढ़िएगा कि रीजनिंग पढ़िएगा? तो रीजनिंग जिसको पढ़ना होगा तो कल से पढ़ लीजिएगा, मैथ छोड़ दीजिएगा, है ना। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल की क्लास में। रीजनिंग का नया बैच 10 बजे दिन में, ठीक है।